राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 11वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लोगों ने दंड फंद फैलाया हुआ है, धार्मिक दंड फंद फैलाया हुआ है और उसमें किस तरह से सत्य छुप गया है। तो हम लोग जान चुके थे खट दर्शन क्या है, खट आश्रम क्या है, और आगे की पंक्ति थी 4 वेद 6 शास्त्र बखान है, विद्या अनंत कथय को जाने। 4 शास्त्रों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और अनंत विद्याओं का बखान होता रहता है। किसमें? जगह जगह, हर किताब में, हर प्रवचन में, हर तथाकथित सत्संग में, हर गोष्ठी में इन्हीं का बखान होता रहता है। ये सब क्या है? ये सब उसको जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए किए गए प्रयास हैं। वेद भी उसी में आता है, किए गए प्रयास हैं और इन प्रयासों से वहां तक तो पहुंचे नहीं, सत्य तक तो पहुंचे नहीं और सत्य को इसमें छुपा दिया, सत्य इसमें छुप गया। अब अपने आप छुपा कि दूषित मंशा थी, इसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन छुप गया। इसके बाद और क्या किया? जप तीरथ व्रत कीन्हे पूजा, जप की व्यवस्था की, तीर्थ की व्यवस्था की, व्रत की व्यवस्था की, पूजा की व्यवस्था की, धर्म के लक्षण बताए, धर्म के नियम बनाए, दान पुण्य की व्यवस्था की और तमाम अगम किया और तमाम व्यवस्थाएं किया और तमाम व्यवहार बनाए। नहीं गमी सूझे वार न पारा, लेकिन गम्य नहीं हुई, पहुंच नहीं हो पाई और यही स्थिति हो गई कि आर पार नहीं सूझ रहा है। इतना सब इसी चक्कर में फंस गए और फंसा दिया कि अब वार पार नहीं सूझ रहा है। ये तप तप बनाया, तप की कहानियां देखें आप तो दिमाग नहीं काम करता। 18,000 वर्ष एक पैर पर खड़े रहे, 24,000 वर्ष तक पत्ते खाकर जिंदा रहे, ये तपस्या है। यहां 100 वर्ष जीना मुश्किल होता है, 18,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे। और अगर कहा जाए, प्रश्न किया जाए ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहते कलयुग थोड़ा था, सतयुग था। जैसे देख रहे थे, फोटो खींच रहे थे, अरे जो खड़ा रहा उसने तो कुछ कहा नहीं, आप कह रहे हो। तपस्या करने वाले ने कुछ नहीं कहा, आप कह रहे हो, उसकी कहानी आप कह रहे हो। और यही नहीं, जगह जगह आप गवाही भी दे रहे हो। कैसी गवाही? आलोचना हो जाएगी, लेकिन जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो अंतिम में कहा जाता है जो इसको पढ़ेगा उसको ये मिलेगा। फिर उस दिन लिखा जाता है इसके गवाह शिव जी हैं। माता जी ने आशीर्वाद दिया है। कब दिया भाई? गवाही के लिए शिव जी कहां खड़े हैं? ये सब दंड फंद ये चलाया जाता है। तीर्थ, तीर्थ क्या है? तीरे स्थित तीर्थ, जो कहीं तीरों पर स्थित होता है वो तीर्थ होता है। समुद्र और जमीन दोनों मिल रहे हैं, एक अच्छा दृश्य उपस्थित हो रहा है, वहां पे तीर्थ हो गया। वहां लोग आने जाने लगे, देखने भालने लगे, वहां अच्छा लगा, लोग बसने लगे, फिर वहां मंदिर भी बन गया, वहां मस्जिद भी बन गई, तो वो तीर्थ हो गया।
पहाड़ और मैदान मिल रहे हैं, वो तीर्थ हो गया। पहाड़ और पहाड़ मिल रहे हैं, तीर्थ हो गया। यही तीर्थ है। लेकिन नहीं, तीर्थ में मिलने जाइए किससे? कृष्ण भगवान से। तीर्थ में मिलने जाइए किससे? राम जी से। तीर्थ में मिलने जाइए किससे? शिव जी से। वे कहां वहां बैठे हुए भाई? लेकिन नहीं, विधान है। व्रत, उधर रोजा है, इधर व्रत है भाई। 24 एकादशी है, बीच में और कुछ है, मिला के 30-32 इधर हो जाते हैं, 30-32 उधर है। पूजा, पूजा का विधान किया गया। पूजा में एक चीज जान लीजिए, पूजा संस्कृत शब्द नहीं है, ये द्रविड़ से आया हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे यहां वेदों के समय में ही पूजा थी, वेदों के समय से ही पूजा थी। खैर ये तो अलग बात है। धर्म, नेम, दान, पुण्य। दान पुण्य की इतनी महिमा बताई गई कि दान पुण्य करने से मुक्ति हो जाती है, और दान पुण्य नहीं करोगे तो नरक जाओगे। दान पुण्य से मुक्ति नहीं होती, ये स्वयं ही आप ही कहते हो। आप ही कहते हो कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय कर्म जो अपने लिए किया जाता है, श्रेय कर्म जो परोपकार में किया जाता है। श्रेय कर्म श्रेष्ठ है, प्रेय कर्म श्रेष्ठ नहीं है। श्रेय कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है, स्वर्ग मिलता है। लेकिन मुक्ति मिलती है तो कहीं नहीं कहा आपने। अब इसके बाद और क्या किया? लीला कर भेख फिराया, नाटक कर करके भेष, तमाम भेष निर्धारित किए। गेरुआ, कासाय, सफेद, लंगोटी, उत्तरी और क्या क्या तमाम वेश, शिखा, दाढ़ी, ये सब जो है, ये सब वेश है। तिलक, चंदन, लीला कर भेख फिरावा, ओट बहुत कछु कहत ना आवा। और पीछे छुपा हुआ बहुत कुछ रह गया, उसको क्या कहा जाए? छिपा हुआ बहुत कुछ रह गया, उसको क्या कहा जाए? अब गहन बेंद कछु नहीं सूझे, आपन गोप भयो आगम बूझे। गहन बिंदु तो सुझाई नहीं पड़ा। गहन बिंदु के दो अर्थ हुए, घना बिंदु, और दूसरा अर्थ हुआ गहन बिंदु, वह बिंदु जो पकड़ना था। तो घना वाला अर्थ सही नहीं होगा, क्योंकि बिंदु जो होता है वह, उसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना गहराई होती है। बिंदु एक कल्पना है, जिसको हम कहीं कलम रख के कह देते हैं बिंदु है। जो कलम रखने से जो बनता है वो बिंदु नहीं है, क्योंकि उसका तो आकार है, बिंदु का कोई आकार नहीं होता। तो गहन बिंदु, जो गहने वाला बिंदु था, जो गहने वाला सत्य था, वो तो कुछ सूझा ही नहीं। आपन गोप भयो आगम बूझे, स्वयं तो गोप हो गए, गुप्त हो गए, खो गए, और आगम बूझ रहे हैं। कितना बड़ा व्यंग है। स्वयं का तो पता ही नहीं है और आगम का पता कर रहे हैं। ये हो गया है इस जितनी चीजें किया लोगों ने। अब जब स्वयं का पता नहीं है, स्वयं भूल गए आगम के चक्कर में, तब क्या हुआ? भूल पर्यो जीव अधिक डराई। जब भूल हो जाती है, जब भूल पड़ जाती है, तो जीव और अधिक डरता है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों
का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। जैसे आप कहीं रास्ता भूल जाए, साधारण सी बात है, आप कहीं रास्ता भूल जाए तो आपको डर लगेगा कि भाई इधर जाऊं कि इधर जाऊं। फिर आप किसी से पूछेंगे, वो बताएगा, आप उधर चल तो देंगे लेकिन मन में रहेगा पता नहीं सही बताया है कि गलत बताया, पता नहीं सही बताया है कि गलत बताया। जब तक वहां पहुंच नहीं जाओगे या जब तक जो बताया गया है कि रास्ते में ये मिलेगा वो मिल नहीं जाएगा, तब तक आप जो है डरते रहोगे कि कहीं गलत ना बता दिया हो, हम फंस ना जाए आगे कहीं। ये रहेगा। ये तो साधारण सी भूल हुई। अब आप मान लीजिए असाधारण भूल जाते हैं, आप यही भूल जाते हैं हम कौन हैं, तब क्या होगा? आप अपना घर भूल जाएं तब क्या होगा? आप अपना नाम भूल जाएं तब क्या होगा? तो भूल परे परे जीव अधिक डराई, और उस पर ऊपर से रजनी अंधकूप हो आई। अंधे कुएं की तरह रात भी आ गई। ये रात क्या है? अंधा कुआं क्या है? रात है विवेकहीनता। आप भूल भी गए हो और विवेकहीन भी हो गए हो तो फिर क्या है? फिर तो सब अंधा कुआं है। माया मोह उन्मय भरपूरी। आगे भी और भी हो रहा है। क्या हो रहा है? माया मोह उन्मय भरपूरी। माया मोह ने घेर लिया है। उन्मय का मतलब घेर लेना होता है, जैसे बादल वने जाते हैं, जरा और नीचे आके छा लेते हैं। तो माया मोह उन्मय भरपूरी, माया मोह की बदली छा गई। बदली छा गई तब क्या होगा? जब बदली छा जाती है तो बदली से प्रसन्न होने वाले लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हमारे ऊपर बदली छा गई माया मोह की, सब हो गए हमारे ऊपर। अब क्या हुआ? दादुर आ गए, मेढक, और टर टर उनकी शुरू हो गई, उछल कूद उनका शुरू हो गया, मेढकों का। ये मेढक कौन है? ये मेढक ऋग्वेद के मांडूक सूक्त वाले मेढक हैं, जो विभिन्न रंगों में एक दूसरे पर उछल कूद करते हुए और टर टर की संगीत निकालते हैं। आप देख लीजिए, आप फलाने जी का प्रवचन, धमाके जी का प्रवचन, इनका प्रवचन, उनका प्रवचन, और प्रवचन सुनिए ध्यान से तो उसमें पाएंगे कि अपने विरोधी का खंडन, ये अपने विरोधी का खंडन करेंगे, अपने विरोधी का खंडन करेंगे, अपने विरोधी खंडन करेंगे। ये किसी तरह से कहेंगे वो कुछ नहीं जानता, वो किसी तरह से कहेंगे वो कुछ नहीं जानता। ये सफेद कपड़े में प्रवचन कर रहे हैं, वो भगवा में प्रवचन कर रहे हैं, वो कासाय में प्रवचन कर रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के मेढक, मेढकों की उछल कूद आप मांडूक सूक्त में देखेंगे। लेकिन उसको मेढक मत समझिएगा। वो वैसे ही जैसे आज हो रहा उछल कूद, वैसे उछल कूद करने वाले लोग हैं जिनका वर्णन वशिष्ठ ऋषि ने किया। तो दादुर, दामिनी, दादुर बोलने लगे, दामिनी चमकने लगी, बिजली चमकने लगी।
ये बिजली क्या है? चमत्कार। बाबा लोग चमत्कार दिखाने लगे और रसमय बयार बहने लगी, सब बढ़िया हो गया। क्या है? आलखंड में कहा जाता है, और बैरिया डोलन लागे, होने लगा रीत व्यवहार। ये जो तमाम परेशानी हो गई थी भूल पड़ने पर, ये डर गया था, उसको संभालने ये लोग आ गए। दादुर लोग आ गए, नामिनी आ गई, और रस भरी हवा आ गई, और गरजने लगा, बरसने लगा। अखंड अखंड गर्जना बरसना चालू हो गया, लगातार गरजना बरसना चालू हो गया। ये लगातार गरजना बरसना क्या है? तृष्णा बहने लगी, लोभ की बरसात होने लगी, इनकी अखंड धारा चल पड़ी। रैन भामनी भया अधिका अधियारा। देखिए, पहले आया था रजनी अंधकूप हो आई, वहां रजनी थी, यहां रैन भामिनी है। वो रजनी भौतिक रजनी थी, मतलब जो हमारे दिमाग पर छाई हुई थी। और ये रजनी जो है, ये रैन, ये भामिनी है। ये भामिनी रजनी कौन सी है? माया। ये माया आ गई और माया ने सब अधियारा कर दिया। तिह वियोग तज भय अनाथा। अब इसमें क्या हुआ कि सत्य को छोड़ दिया तो अनाथ हो गए। परे निकुंज न पावे पंथा, और निकुंज में पड़े हुए अब उनको रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। ये भयावह तस्वीर आपने बीजक में भी देखी होगी। जो पथ चालू होता है वो नहीं बदरिया परिगयो संझा से, लेकिन उसमें इतने विस्तार से नहीं है, इसमें बड़े विस्तार से है। तो अभी इतना ही, शेष अंश अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।